हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो आपको पता लग ही गया होगा कि ये जो इस टाइप से फॉर्मूले लिखे होते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि अगर एंगल एडिशन में गिवन हो, सम में गिवन हो, तो हम उनको प्रोडक्ट में कैसे लेके जा सकते हैं, यानी कि साइन ए कोस बी का प्रोडक्ट प्लस कोस ए साइन बी का प्रोडक्ट। तो इसको प्रूव करेंगे आज की क्लास में। एक ही तरीके से जितने भी फॉर्मूले होते हैं, साइन के भी होते हैं, कोस के भी होते हैं, टेंजेंट के भी होते हैं और कोटेंजेंट के भी होते हैं, एक ही तरीके से मैं सभी फॉर्मूलों को प्रूव करूंगा आज यहाँ से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, लेट ओ पी इज़ ए रोटेटिंग लाइन। अब जो भी मैं सपोज करूंगा उसको साथ के साथ हम लिखेंगे, लेट ओ पी इज़ ए रोटेटिंग लाइन। स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलें इसको। अब ओ पी एक रोटेटिंग लाइन है, एक टाइम के बाद इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। दिस मीन्स ये पॉइंट क्यू पे चली जाती है। बात समझ में आई? पहले ओ पी यहाँ थी, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ओ क्यू पे चलेगी। उसके बाद देखिए दोबारा से फिर इसमें चेंज आता है और इसकी पोजीशन इस टाइप से चेंज हो जाती है। लेट सपोज ये जो पॉइंट आर है, अब इसकी पोजीशन क्या होगी? आर होगी। अब ये थ्री लाइन्स यानी कि थ्री रेज आपको दिख रही है। फर्स्ट है ओ पी, सेकेंड है ओ क्यू और सेकेंड है थर्ड है ओ आर। अब यहाँ से देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है। लेट सपोज ये एंगल ए है, इसको क्या ज्यूम किया? एंगल ए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेट एंगल कौन सा है? पी ओ क्यू, पी ओ क्यू इक्वल टू ए। अब पी ओ क्यू एंगल कौन सा है? ए है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एंगल है इसको मैं बी मान लेता हूँ। जो नेक्स्ट है क्यू ओ आर, एंड एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू हमने लिया बी। इस तरीके से ये एंगल ए और ये एंगल बी। उसके बाद देखिए, लेट ए पॉइंट पी क्यू आर हो चुका है एस। लेट ए पॉइंट एस ऑन द रे, कौन सी रे पे है ये? ओ आर पे। ठीक है, ओ आर पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया एस। उसके बाद ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम एस टू रे ओ क्यू। ठीक है, एस से हमने किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? ओ क्यू पे। तो एस से ओ क्यू पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इस टाइप से। ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर। अब पी क्यू आर एस, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ टी। इस पॉइंट को क्या नाम दिया? टी। यानी कि मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो एस टी है वो परपेंडिकुलर है ओ क्यू के। ये हमने ड्रॉ किया है। उसके बाद देखिए एस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ पी के ऊपर। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ओ पी। अब इसी तरीके से टी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस लाइन पे। अब इनकी नेमिंग रखेंगे और टी से ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, यानी कि ओ पी पे। अब मैं इसकी नेमिंग लिखते हुए पी क्यू आर एस टी, इसको मैंने यू लिया, ये वी और ये डब्ल्यू। अब जो भी हमने सपोज किया वो लिख लेते हैं। देखिए एस टी परपेंडिकुलर था ओ क्यू पे, ये हमने लिख लिया। उसके बाद टी यू वो परपेंडिकुलर है, टी यू किस पे परपेंडिकुलर है? एस वी पे। उसके बाद देखिए एस वी परपेंडिकुलर है किस पे? ओ पी पे। और टी डब्ल्यू परपेंडिकुलर है किस पे? ये भी ओ पी पे। इस तरीके से हमने 4 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ये सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं इस एंगल को प्रूव करने के लिए। तो उसके बाद देखिए, अगर बात की जाए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से लेंगे? एस ओ वी, एस ओ वी में। अब एस ओ वी ट्रायंगल में देखिए, अब ये जो कंप्लीट एंगल है, ये जो कंप्लीट एंगल है
मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल एस ओ वी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है। इतनी बात समझ में आई। यानी कि ये जो एस ओ वी एंगल है ये क्या हो गया, ए प्लस बी। और ये जो एंगल एस वी ओ है यानी कि ये एंगल ये क्या है, 90 डिग्री। यानी कि एंगल एस वी ओ इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। दिस मीन्स ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं ए प्लस बी का साइन की वैल्यू निकालूं यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी, तो वैल्यू क्या आएगी साइन ऑफ ए प्लस बी की, यानी कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ये जो एंगल के एडजेसेंट साइड होती है ये क्या होती है बेस, और एंगल के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। दिस मीन्स मैं लिख सकता हूँ एस वी डिवाइड में ओ एस। तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू हमें क्या मिली, एस वी डिवाइड में ओ एस। इतना समझ में आया। अब देखिए जो एस वी है, एस वी के दो पार्ट यहाँ हुए हैं, एस यू प्लस यू वी। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ से लिख देता हूँ अलग से कि यहाँ जो एस वी है उसको क्या लिखा जा सकता है, यू वी प्लस एस यू, यू वी प्लस एस यू। देखिए ये जो भी हमें गिवन है या जो सपोज किया मैं उसको लिख रहा हूँ। एस वी को लिखा जा सकता है यू वी प्लस में एस यू। तो एस यू वी की जगह मैं लिख सकता हूँ यू वी प्लस एस यू, यानी कि इसको दो पार्ट में लिख दिया। और कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, ओ एस। इतना समझ में आया। कंप्लीट के डिवाइड में क्या है, ओ एस। दिस मीन्स साइन ए प्लस बी को लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ से अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, यू वी डिवाइड में ओ एस प्लस एस यू, अब यू को थोड़ा अलग सा लिखें, डिवाइड में ओ एस। इतना आपने समझ में आया कि दोनों को हमने अलग अलग डिवाइड करके देख लिया। उसके बाद देखिए मैं यहाँ ट्रायंगल को नेमिंग देता हूँ। लेट सपोज ये फर्स्ट ट्रायंगल है और ये जो कंप्लीट है ये सेकंड ट्रायंगल है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ इन ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड। अब देखिए मैं फर्स्ट की नेमिंग भी बताता हूँ। फर्स्ट की नेमिंग क्या होगी, टी यू वी डब्ल्यू। अगर इसको मैं एक्स पॉइंट मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, एक्स पॉइंट मान लूँ। इन ट्रायंगल ओ वी एक्स, यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल एस एक्स और टी, एस एक्स और टी। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, दोनों ट्रायंगल में देखिए फर्स्ट में एंगल वी और सेकंड में एंगल टी, दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। उसके बाद देखिए ये जो दोनों एंगल हैं यानी कि एंगल ओ एक्स वी इज इक्वल टू क्या है, एस एक्स टी, एस एक्स टी। दोनों क्या है, इक्वल। और किस टाइप का एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लिखोगे। अब ये क्या हो गया, बाय ए सिमिलरिटी। 10th क्लास का टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल। बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2। अब दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। दिस मीन्स एंगल ओ इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एस, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए होगी, बाय कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि सी पी एस टी। दिस मीन्स इस एंगल एस की वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई। अब एंगल एस की वैल्यू क्या है, ए है। अब इसको अलग से रखें कि ये जो हमने प्रूव किया है कहीं कंफ्यूज ना हो, हर चीज़ को मिक्स मत कर देना। ये एंगल हमारा आ गया ए। उसके बाद देखिए यहाँ था हमारा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब ये जो यू वी है ये किसके इक्वल है, टी डब्ल्यू के इक्वल है। देखिए ध्यान से, जो यू वी है वो किसके इक्वल है, टी डब्ल्यू के। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अब ये एंगल भी क्या है 90, तीन एंगल 90 हो गए। दिस मीन्स ये फोर्थ एंगल भी क्या होगा 90। तो ये जो टी यू वी डब्ल्यू है ये क्या होगी, एक रेक्टेंगल होगी। दिस मीन्स यू वी की वैल्यू किसके इक्वल हुई, टी डब्ल्यू के। तो यू वी की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, टी डब्ल्यू लिख सकता हूँ। अब डिवाइड में ओ एस प्लस एस यू डिवाइड में ओ एस। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए अगर इस टी डब्ल्यू को
मैं OT से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, OT से डिवाइड, यानी कि OT से डिवाइड किया और OT से ही मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में OS एज इट इज़। अब देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया, TW था, TW डिवाइड में OS है, OT से OT कैंसिल हो जाएगा, सेम वही बनेगा। प्लस अब ये जो SU है इसको डिवाइड करता हूँ मैं ST से, इसको डिवाइड किया ST से। अब ST से डिवाइड किया है तो ST से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड में क्या था, OS। इतना समझ लीजिए, ये क्या था, SU बटे में OS, ST से मल्टीप्लाई ST से डिवाइड, तो दोनों कैंसिल हो गए, वही वैल्यू बचेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ साइन A प्लस B लगातार चल रहा है लेफ्ट साइड में, जो नेक्स्ट स्टेप होगा साइन A प्लस B। अब देखिए TW और OT कौन सी ट्रायंगल में है, TW और OT कौन सी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल OTW में। इन ट्रायंगल OTW में ये जो रेशो आया है TW बाई OT, इसको क्या लिखा जा सकता है, यानी कि परपेंडिकुलर, TW परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूज इन ट्रायंगल OWT। तो ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर एंगल एक है दिस मीन्स साइन A, ये किसके इक्वल हुआ, साइन A के। उसके बाद देखिए OT बाय OS कौन सी ट्रायंगल में है, OT डिवाइड में OS इन राइट एंगल ट्रायंगल OTS में। OTS में देखिए OT के डिवाइड में OS है और ये एंगल क्या है, B। अगर ये एंगल B है तो OT क्या हुआ, बेस, और ST परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, OS। तो OT बाय में OS यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस B। क्या लिखा जा सकता है, कोस B प्लस SU बाय ST। देखिए SU बाय में ST, अब ये ऊपर वाली ट्रायंगल SUT में ये एंगल 90 डिग्री, और अगर इस A एंगल की बात करें तो बेस क्या होगा, SU, यानी कि एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल A इज नोन एज बेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि SU बेस है और ST क्या है, ST क्या है, हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो किसके इक्वल हुआ, कोस A के, किसके इक्वल हुआ, कोस A के, इनटू में ST बाय OS, ST बाय में OS। अब ये कंप्लीट ट्रायंगल यानी कि STO में देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एंगल B, ये क्या है, बेस OT और हाइपोटेन्यूज क्या है, OS। यानी कि लिखा क्या है, ST बाय OS, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन B, क्या होगा, साइन B। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, साइन A प्लस B इक्वल टू साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे। अब देखिए आपको ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से आया, मैं अलग से इसको बता देता हूँ कि TW डिवाइड में OT, ये आपने कौन सी ट्रायंगल में देखना है, TWOT, यानी कि इन ट्रायंगल TWO में देखिए इसको। उसके बाद जो OT बाय OS है इसको ट्रायंगल OTS में देखिए, ट्रायंगल OTS में। उसके बाद जो SU बाय ST था, SU डिवाइड में ST, इसको ट्रायंगल SUT में देखिए, SUT। उसके बाद जो ST बाय OS था इसको ट्रायंगल STO में देखिए, ठीक है। इस तरीके से यानी कि ये रेशो किन किन के इक्वल होंगे, कहीं आपको ये ना लग रहा हो कि ये तो वैसे ही लिख दिए, ये मैंने रेशो इन ट्रायंगलों के नाम भी लिख दिए कि इन ट्रायंगलों के रेशो में इनको हम क्या बोलते हैं, साइन A बोलते हैं, कोस B बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं कि जो साइन A प्लस B की वैल्यू होगी वो होगी साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब इस एक ही फॉर्मूले के हेल्प से जो बाकी के सारे फॉर्मूले हैं अब हम उनको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इस एक फॉर्मूले की हेल्प से हम जो बाकी के सारे फॉर्मूले हैं उनको कैसे प्रूव करेंगे। ये फर्स्ट हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड देखिए, सेकंड में अगर आपको साइन A प्लस B की जगह साइन A माइनस B गिवन हो, यानी कि एडिशन का केस था, अब किसका केस हो गया, सब्ट्रैक्शन का केस हो गया। तो इसको देखिए कैसे प्रूव करोगे। इसको लिखा जा सकता है साइन A प्लस में माइनस का B,
इस टाइप से हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस का b, बात तो एक ही रहेगी ना। उसके बाद देखिए अब इसको ओपन करेंगे साइन a प्लस बी को, वैल्यू क्या होती है साइन a इंटू कोस b, यानी कि b की जगह अब क्या है नेगेटिव ऑफ b। उसके बाद प्लस कोस a इंटू साइन b, b की जगह माइनस b। उसके बाद देखिए साइन a कोस ऑफ माइनस थीटा, यानी कि कोस ऑफ माइनस b की वैल्यू क्या होती है कोस b। उसके बाद देखें साइन ऑफ माइनस b है, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लगाएंगे, ये कोस है तो एज इट इज़, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन b। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला प्रूव होगा। उसके बाद देखिए थर्ड में, थर्ड अगर कोस में गिवन हो, यानी कि कोस ऑफ a प्लस बी लिखा हो, तो कोस ऑफ a प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे हम, कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। अब यहाँ से देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस में a, 90 माइनस में a। अब देखिए माइनस का a और माइनस का b हो गया, और उसके बाद मैं लिख सकता हूँ प्लस में माइनस का b। अब देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना समझ में आया। इस 90 माइनस a प्लस b को लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस में a, उसके बाद माइनस का b बचता है, उसको मैंने प्लस करके लिख लिया। अब ये फॉर्मूला क्या होगा साइन a प्लस b, यानी कि कंप्लीट a है और ये कंप्लीट b है, तो साइन a प्लस b को लिख सकता हूँ मैं साइन a कोस b प्लस कोस a और साइन b, ठीक है। उसके बाद देखिए साइन 90 माइनस a को क्या लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस a, यानी कि कोस a हो गया, कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा, यानी कि कोस b हो गया। उसके बाद देखिए बीच का साइन रहने देते हैं अभी, कोस 90 माइनस a क्या होता है साइन a, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से। तो थर्ड फॉर्मूला क्या हुआ कोस a प्लस बी को लिखा जा सकता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये हमारा थर्ड फॉर्मूले का प्रूफ हो गया। उसके बाद देखिए फोर्थ में अगर कोस में एंगल सब्ट्रैक्शन में गिवन हो, अब उस केस में आप कैसे करेंगे सेम एज इट इज़। इब कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या लिखा जा सकता है 90 माइनस थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 90 माइनस a। अब माइनस का हो गया माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो प्लस b हो गया साइन a प्लस b, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, इस तरीके से। साइन 90 माइनस a कोस a, ये कोस b एज इट इज़, प्लस कोस 90 माइनस a साइन a, और ये साइन b एज इट इज़। दिस मीन्स कोस ऑफ a माइनस b किसके इक्वल होगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b के। इस तरीके से हमने चार फॉर्मूलों को प्रूव किया या ड्राइव किया, या आप बोल सकते हो। अब इनका याद करने का तरीका देखो, देखिए मैं दोबारा से फिर लिख रहा हूँ यहाँ कि साइन a प्लस b किसके इक्वल होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो तो यहाँ भी क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। उसके बाद देखिए कोस ऑफ a प्लस b को हमने किसके इक्वल प्रूव किया कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और कोस ऑफ a माइनस b को हमने क्या प्रूव किया कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। देखिए साइन के केस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में भी क्या आ रहा है प्लस आ रहा है,
और यहाँ डबलेट नहीं है, यानी कि एक साइन में एक कोस में है, दूसरा फिर कोस में और साइन में, यानी कि साइन है कोस भी, कोस है साइन भी है। साइन वाले केस में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन कोस के केस में देखिए, अगर यहाँ प्लस है, कोस ए प्लस बी है, तो आगे क्या हो रहा है माइनस, यहाँ माइनस है तो आगे क्या होगा प्लस, और यहाँ डबलेट है, यानी कि दोनों कोस एक साथ लिखे जाएंगे मल्टीप्लाई में, और साइन एक साथ लिखे जाएंगे, यानी कि कोस ए प्लस बी क्या हुआ, कोस ए कोस बी, आगे क्या आएगा माइनस साइन ए साइन बी। इसी तरीके से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ये याद करने के तरीके होते हैं, आप जैसे मर्जी याद करें, इन चारों फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से याद कर लें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूला नंबर 5, यानी कि अगर आपको टेंजेंट ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। अब टेंजेंट है, टेंजेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी डिवाइड में कोस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि साइन बाय कोस क्या होता है 10 होते हैं। उसके बाद देखिए साइन ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, ऊपर फॉर्मूला लिखा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइड में कोस ऑफ ए प्लस बी को क्या लिखा जा सकता है, अभी बताया था मैंने, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय कोस ए कोस बी, यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, यानी कि साइन ए कोस बी, ये अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा कोस ए कोस बी, सभी को इसी से डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या था कोस ए साइन बी, इसको किस से डिवाइड करना है, कोस ए कोस बी से। ये न्यूमरेटर को हमने कंप्लीट डिवाइड कर दिया, अब डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, यानी कि कोस ए कोस बी डिवाइड में कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइड में कोस ए कोस बी। अब देखिए क्या किसके इक्वल होगा, ये साइन ए था, सॉरी ए लिखना रह गया यहाँ। अब कोस बी से कोस बी कैंसिल, यह वैल्यू क्या बची साइन ए डिवाइड में कोस ए, यानी कि टेंजेंट ए। यहाँ से देखिए कोस ए से कोस ए कैंसिल, साइन बी बाय कोस बी, यानी कि प्लस टेंजेंट भी हो गया ये, डिवाइड में कोस ए कोस बी से कोस ए कोस बी कैंसिल, वैल्यू क्या बची 1 माइनस। अब देखिए साइन ए बाय कोस ए टेंजेंट ए, इनटू में साइन बी बाय कोस बी टेंजेंट बी। तो इस तरीके से टेंजेंट ए प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह आप ए माइनस बी के लिए ड्राइव कर लीजिए, यहाँ साइन ए माइनस बी लिखें, यहाँ कोस ए माइनस बी लिखें। उसके बाद देखिए, यानी कि 6th फॉर्मूले को आप ड्राइव करोगे ए माइनस बी के लिए। अब मैं 7th फॉर्मूला ड्राइव करता हूँ। 7th फॉर्मूला है कोट ऑफ ए प्लस बी का, यानी कि कोट ऑफ ए प्लस बी को आप कैसे ड्राइव करेंगे। अब कोट को क्या लिखा जा सकता है, कोस ऑफ ए प्लस बी डिवाइड में साइन ऑफ ए प्लस बी। अब कोस ऑफ ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, अभी बताया था कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइड में है साइन ए प्लस बी को साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लेना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करोगे, साइन ए साइन बी से। अब साइन ए साइन बी से डिवाइड करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, कोस ए कोस बी कंप्लीट के डिवाइड में साइन ए साइन बी माइनस जो नेक्स्ट स्टेप होगा साइन ए साइन बी डिवाइड में साइन ए और साइन बी।
ये न्यूमरेटर को हमने डिवाइड कर दिया, अब डेनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी डिवाइड में साइन ए साइन ए साइन बी। उसके बाद देखिए प्लस कोस ए कोस बी कोस ए साइन बी, इसको डिवाइड करना है साइन ए और साइन बी से। अब देखिए कोस ए कोस बी है डिवाइड में साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए डिवाइड में साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट ए, और कोस बी डिवाइड में साइन बी को कोट बी। उसके बाद माइनस है साइन ए साइन बी से साइन ए साइन बी कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई 1। डिवाइड में है देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया, कोस बी डिवाइड में साइन बी कोट बी, प्लस यहाँ देखिए साइन बी से साइन बी कैंसिल, कोस ए डिवाइड में साइन ए, तो वैल्यू क्या आई कोट ए। तो इस तरीके से आप कोट के लिए अप्लाई फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। कोस ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, कोट ए प्लस बी, कोट ए कोट बी -1 डिवाइड में कोट बी प्लस कोट ए। इसी तरीके से आपने नेगेटिव के लिए भी ड्रॉ कर देना है कोट ए माइनस बी के लिए। तो इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले थे उसकी डेरिवेशन मैंने आपको बताई कि एक ही फॉर्मूले के हेल्प से हमने देखिए 2 साइन के फॉर्मूले थे, 2 कोस के फॉर्मूले थे, 2 टेंजेंट के थे और 2 कोट के थे, यानी कि टोटल 8 फॉर्मूले हैं। 8 फॉर्मूलों को हमने सिर्फ एक ही तरीके से ड्राइव किया कि एक फॉर्मूले को ड्राइव कर दीजिए, बाकी सारे अपने आप ड्राइव हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इन सभी फॉर्मूलों की डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ इनको याद करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज में इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, फॉर्मूलों की डेरिवेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट। उससे अदर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। सम अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अगर आपको साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए देख लें। सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ पे किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होगा, यानी कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, सेम एज इट इज़, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए का स्केयर करोगे तो साइन स्केयर ए इंटू कोस स्केयर बी, माइनस में बी का स्केयर करोगे, बी की वैल्यू क्या है, कोस स्केयर ए होगा, यहाँ साइन स्केयर बी होगा। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए साइन वाली वैल्यू को एज इट इज़ रखेंगे। कोस स्केयर बी को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्केयर बी, माइनस में कोस स्केयर ए को क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्केयर ए, इंटू में क्या हो गया, साइन स्केयर बी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन स्केयर ए की 1 के साथ करोगे तो साइन स्केयर ए हो गया, माइनस में साइन स्केयर ए इंटू साइन स्केयर बी हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का 1 है, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई साइन स्केयर बी के साथ करोगे तो माइनस का साइन स्केयर बी, माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन स्केयर ए और इंटू में क्या है, साइन स्केयर बी। अब देखिए माइनस का साइन स्केयर ए साइन स्केयर बी है, ये प्लस का है तो वैल्यू क्या होगी, कैंसिल। दिस मीन्स रिजल्ट में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी। तो यहाँ से वैल्यू आई कि साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्केयर ए माइनस साइन स्केयर बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसको कोस में चेंज करें दोबारा से, साइन स्केयर ए को 1 माइनस कोस स्केयर ए माइनस इसको लिखते हैं 1 माइनस कोस स्केयर बी, ठीक है ना। 1 माइनस कोस स्केयर ए साइन स्केयर ए के इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्केयर बी साइन स्केयर बी के इक्वल होता है। ब्रैकेट ओपन करोगे 1 माइनस कोस स्केयर ए और ये क्या हो गया, माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्केयर बी। अब 1 से 1 कैंसिल, पॉजिटिव वाली टर्म को पहले लिख लेते हैं, यानी कि कोस स्केयर बी माइनस में क्या होगा, कोस स्केयर ए। अब ये भी रिजल्ट आप यूज़ कर सकते हैं कि साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, इस तरीके से
अगर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की वैल्यू है, पूछे तो कोस में क्या होगी, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, लेकिन साइन में क्या होगी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको इसके पास निकल के आया और ये सेकंड फॉर्मूला, यानी कि रिजल्ट बोल सकते हो, फॉर्मूले बोल सकते हो। तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की मल्टीप्लाई इन दोनों के इक्वल हो सकती है। अब जो लास्ट रहता है, लास्ट यानी कि सेकंड रिजल्ट है जो कोस ऑफ ए प्लस बी की मल्टीप्लाई अगर आप कोस ऑफ ए माइनस बी के साथ करें, ये रिजल्ट आप खुद से ड्राइव करेंगे। यहाँ कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए, इनटू में कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखिए, मल्टीप्लाई कीजिए और इसी तरीके से उसके भी दो रिजल्ट निकाल लीजिए कि उनको किसके इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके क्लास 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक चलते हैं। यानी कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है ये +1 क्लास ही है, 10th से स्टार्ट होता है। 10th में हल्का फुल्की ट्रिग्नोमेट्री आई कि नॉर्मली साइन थीटा कोस थीटा होते क्या, 90 तक के एंगल बता दिए, जस्ट नॉर्मल था वो, कि एक टाइप से लगा लो कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था, ट्रेलर था। अब फिल्म अब चल रही है। कहने का मीनिंग ये है कि इसमें यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आपको कंप्लीट सिखाई जा रही है कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्या क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, कहाँ तक वैल्यू देख सकते हैं, क्या क्वाड्रेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद ये सभी रिजल्ट आप यूज़ करोगे क्लास 12th में। क्लास 12th में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये जो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आया है ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि इसकी डेरिवेशन आप क्लास +1 में कर चुके हो। वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ होंगे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बता दीजिए। अगर आप नहीं बता पाए तो टीचर क्या बोलता है, +1 क्लास में आपने क्या पढ़ा था। तो ये चीज़ ध्यान रखें, +1 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो आपको ना आता हो या जिसको आप ड्राइव ना कर पाएँ। अगर कोई आपसे पूछता है कि कोस 2 पाई प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, 2 पाई पे चेंज नहीं होगा तो किसके इक्वल होगा, कोस थीटा। क्या आप इसको ड्राइव कर सकते हैं? यस सर, क्योंकि हम +1 क्लास में पढ़ चुके हैं, हम सभी फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है भाई वैसे लिख दिया, वो कहीं ना कहीं से तो आया है, उसकी डेरिवेशन कुछ ना कुछ तो है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। रेगुलर आप क्लासेस देखते रहें, जो भी लेक्चर आप तक पहुंचाए जाते हैं उनको कंप्लीट देखें। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको 2 बार देखें, 3 बार देखें, क्योंकि वीडियो देखने के पैसे नहीं है। आप जितनी मर्जी टाइम देखें, जब भी आप फ्री हो तभी देख लीजिए। और ट्रिग्नोमेट्री तो मैं बोल रहा हूँ कि मैथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है, टॉपिक है, कंसेप्ट है, कुछ भी इसको आप समझ लीजिए। बिना ट्रिग्नोमेट्री आप आगे मैथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैथ में आगे 70 to 80% ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होने वाला है। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।